हाय गाइस। तो आज हम लोग क्लास 9 का रेशनल नंबर पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग पहला एक्सरसाइज कंप्लीट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1A। आज एक्सरसाइज 1A का सारा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों ने बनाया होगा, सब लोगों ने बनाया होगा तो अच्छी बात है, और नहीं बनाया तो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज जीरो अ रेशनल नंबर। बोला है क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, और यदि रेशनल नंबर है तो इसको जस्टिफाई कीजिए। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो, सबसे पहले ये बोला है ना कि जस्टिफाई करो। क्या पहले ये बताओ जीरो रेशनल नंबर है? तो रेशनल नंबर का कंडीशन क्या होता है? कोई भी नंबर पी बाई क्यू का फॉर्म में अरेंज होना चाहिए, और पी और क्यू इंटीजर, जहाँ पे पी क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ये हम लोग पढ़े, रेशनल नंबर का ये कंडीशन होता है। तो रेशनल नंबर का ये कंडीशन होता है, तो चेक करते हैं क्या जीरो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो बताओ ये जीरो है, क्या जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1? अब जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, यानी ये नंबर पी बाई क्यू का फॉर्म में अरेंज हो गया, जहाँ पे पी और क्यू क्या इंटीजर है, और क्यू जीरो नहीं है। ये जो क्यू है, क्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, डैट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था। यहाँ से हम क्या ये बोल सकते हैं कि जीरो रेशनल नंबर है, और इसको जस्टिफाई करना बोला था, तो ये जस्टिफाई भी करती है। इट कैन बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, दैट्स वाई जीरो इज अ रेशनल नंबर। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीरो एक रेशनल नंबर हो गया, जीरो इज अ रेशनल नंबर। अगर इसी को स्टेटमेंट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जीरो कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू where p q are integers and q is not equal to 0, that is 0/1। से यहाँ से क्या हो गया, जस्टिफाई भी हो गया कि जीरो क्या है, रेशनल नंबर है। तो पहला क्वेश्चन सभी लोग को क्लियर है। पहला क्वेश्चन ये था कि चेक करो क्या जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है, और है तो उसको जस्टिफाई करो। तो हम लोग चेक कर लिए कि जीरो रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को 0/1 के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे जीरो और 1 क्या है, इंटीजर है, और क्यू जीरो नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का डन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वन मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 हमें चेक करके बताना है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये सारा रेशनल नंबर है, इसे हमें क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अगर देखो ये सब सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, बेसिक में सारा कुछ कवर कर चुके हैं। तो जिन लोगों को अगर कंसेप्ट में दिक्कत है वो सर्च करो रेशनल नंबर, वो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में दिया हुआ है। तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 तुम लोग देख सकते हो। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में देखो रेशनल नंबर का, क्लास 9 का प्लेलिस्ट में जाओ, और वहाँ देखो लेक्चर 1 और लेक्चर 2, उसमें मिल जाएगा। तो इसमें देखो ये क्या दिया, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। सारे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 5/7, 5/7। तो सबसे बताओ इसका ना हम लोग ये सबसे पहले ये चेक करते हैं ये नंबर किसके बीच में लाई करेगा। ये जो 5/7 है ये किसके बीच में है, स्टेप 1 हम लोग का यही था। तो स्टेप 1 ये है कि ये किसके बीच में लाई करेगा। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो 0 से 1 के बीच में क्या करूँ। अब दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप ये था कि ये फ्रैक्शन का नीचे डिनोमिनेटर में 7 है, तो इसका 7 सेक्शन बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेक्शन बना लिए। स्टेप 2 क्लियर हो गया। पहला स्टेप था नंबर चेक करो किसके बीच में लाई कर रहा है। दूसरा स्टेप है इसका डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर 7 था तो 7 सेक्शन में लगाया। स्टेप 3 क्या था, स्टेप 3 ये था कि इसका न्यूमरेटर देखो 5 है, तो 5 यूनिट यहाँ से चल दो 0 से, 1 2 3 4 5, और यहीं पे चल के हम लोग रुक जाएंगे, और ये हमारा क्या हो गया 5/7 हो गया। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, पहला का आंसर ये होगा। सेकेंड है 8/3, सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड वन इज 8/3।
8/3। बताओ 8/3 सबसे पहला स्टेप, इसको चेक करो किसके बीच में लाई करेगा, तो इसको मिक्स में कन्वर्ट करते 3 टू द 6 2 होल 2/3। बताओ इसको क्या लिख सकते हैं 2 + 2/3। तो सबसे पहले ये पता चल गया ये नंबर 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो सबसे पहले ये बताओ 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, पहला स्टेप हम लोग को ये चीज़ क्लियर है 0 1 2 3। 2 से 3 के बीच में लाई करेगा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये 2 हमें चलना है, पहले 2 यूनिट चलो और उसके बाद अब फ्रैक्शन चलना है। फ्रैक्शन कैसे चलते हैं, तो ये नीचे डिनोमिनेटर देखो 3 है तो इसके बीच में 3 सेक्शन करो, ऊपर कितना है 2, तो 2 यूनिट यहाँ से चलो और यहाँ पे रुक जाओ। ये क्या हो गया 8/3 हो गया। आई थिंक सब लोग को क्लियर है। सेकेंड डन। थर्ड कितना दिया हुआ है, थर्ड है -23/6। बताओ -23/6 है। थर्ड पे आते हैं -23/6। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं मिक्स में, ये कितना हो जाएगा माइनस बाहर कॉमन ले लो, ये कितना हो गया 6 4 जा 24, तो 6 3 जा 18 और 5/6। तो ये नंबर क्लियर है ना, ये नंबर किसके बीच में लाई करेगा -3 और 4 के बीच में। तो -3 और 4 के बीच में नेगेटिव नंबर है तो लेफ्ट साइड आएंगे 0 -1 -2 -3 -4। ये नंबर इसके बीच में लाई कर रहा है। सबसे पहले -3 यहाँ से चलना है 0 -1 -2 -3। अब यहाँ आके रुको, अब कितना चलना है 5/6 फ्रैक्शनल पार्ट और चलना है। तो 5/6 में फ्रैक्शन कैसे चलते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर 6 है तो 6 सेक्शन लगाओ 1 2 3 4 5 6 सेक्शन हो गया 1 2 3 4 5 6। अब ऊपर कितना है 5, तो 5 यूनिट चलो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे चल के रुक जाएंगे। दिस इज आवर -23/6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसी का फोर्थ पार्ट। फोर्थ में क्या है 1.3 और 5 है -2.4। 4 देखो 4 है, 4 इज 1.3 और 5 कितना था -2.4। ये दो क्वेश्चन और है। अच्छा 1.3 तो आसान है ना, 1.3 किसके बीच में लाई करेगा 1 और 2 के बीच में 0 1 2। अच्छा 1.3 है तो ये डेसिमल में भी अरेंज कर सकते हैं 1.1 1.2 1.3 1.4 वैसे भी कर सकते हैं, और या तो इसका ऐसे कर लो। अब बात वही है बिल्कुल 1.3, तो 1.3 कैसे होगा 1.1 1.2 1.3 एंड सो ऑन, ऐसे 1.9 तक और उसका 2 हो गया। तो बताओ 1.3 हमें लेना है तो 1.1 1.2 1.3, ये क्या हो गया हम लोग का 1.3। और यहाँ से 0 से पहले यहाँ आया था और उसके बाद यहाँ चले। ठीक। अब फोर्थ है, देखो फोर्थ है -2.4, तो -2.4 किधर होगा नेगेटिव साइड 0 -1 -2 -3। 0 से कहाँ -2 पे पहले आएंगे और -2.4 तो -2.1 -2.2 -2.3 -2.4 ऐसे -2.9 तक आएंगे। तो -2.4 लेना है तो 1 2 3 4 यहाँ चल के रुक जाएंगे। दिस इज आवर -2.4। तो यहाँ तक आई थिंक आसान होगा। अगर जिन लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो जाकर एक बार देख लो, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में सारा कंसेप्ट बताया हुआ कैसे नंबर लाइन पे इंटीजर का या फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ना